औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों पर हैज अल्लाह ताला की तरफ से ये अजाब है या उनका आजमाइश है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। तो दोस्तों, आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। औरतों को हैज की सज़ा क्यों मिली? अक्सर कहा जाता है कि औरतों में हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से हुई, जबकि कुछ कहते हैं कि सबसे पहले हैज हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को आया, जो उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से सजा थी। आजकल इस मौजू पर बहुत सी वीडियोज चल रही है, जिसमें गुमराह कुन बातों के जरिए मुसलमानों की ईमान खराब करने की कोशिश की जा रही है, और बिना सोचे समझे हम सब इस बात को मान रहे हैं कि हैज हम सब की माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए एक सज़ा थी, जबकि ऐसा हरगिज़ न था। आज की वीडियो इंतहाई तहकीक के बाद बनाई गई है, जिसमें हम अपने नाज़रीन को कुरान और हदीस और मुस्तनी रिवायत से इन सब सवालात के जवाब देंगे कि हैज की इब्तिदा कैसे हुई, क्या ये लड़कियों के लिए सज़ा है, क्या ये सच है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हैज आया, या जो अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए सज़ा थी। क्या इसकी इब्तिदा बनी इसराइल से हुई? क्या बनी इसराइल से पहले औरतें हैज से पाक थीं? इब्ने हल्दून, अब्दुल रज़्ज़ाक और मुस्नद इसहाक में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अस्मा से इस तरह रिवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को इजाज़त था कि वो मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थीं, और औरतों के दरमियान एक पर्दा लटकाया जाता था। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आई। वो अपनी एड़ियाँ उठाकर मर्दों में अपने आशिक दोस्त को झांकने लगी। इसके बाद इसने रोज का ये मामूल बना लिया था कि वो हर नमाज के बाद अपने आशिक को देखने के लिए एड़ियाँ उठा उठा कर देखा करती, जिसकी देखा देखी कुछ दूसरी औरतों ने भी मस्जिद में गैर मर्दों को देखना शुरू कर दिया। चुनांचे उनको मस्जिद में जाने से रोकने के लिए अल्लाह पाक ने उन पर हैज मुसल्लत कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि हैज की इब्तिदा उसी दिन से बनी इसराइल से हुई थी, जो कि गलत है, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायत की तफसीर में बयान करते हैं कि हैज की बीमारी मामूली नहीं थी, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को अल्लाह ताला की तरफ से ये सजा थी कि उनके ऊपर 40 दिन तक हैज का बीमारी मुसल्लत रहा। फिर औरतों ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने औरतों की तौबा को कबूल कर लिया। ये अजाब औरतों पर ख़त्म हो गया। प्यारे दोस्तों, मुस्तन में सही अहदीस में बयान किया गया है कि औरतों में हैज की इब्तिदा रोज़े अज़ल से है। हैज के हवाले से 2 अहदीस बयान करते हैं। इन अहदीस के साबित होता है कि हैज रोज़े अज़ल से है, ना कि बनी इसराइल से इसकी इब्तिदा हुई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में इन्हें हैज आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगीं कि अब वो मनासिके हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने इन्हें समझाते हुए फरमाया कि ये ऐसी चीज़ें जिसे अल्लाह ताला ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम वही सब कुछ करोगी जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ न करना। बिल्कुल इसी तरह एक हदीस हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी मरवी है। हज़रत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि एक मौके पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी, मुझे हैज़ आने लगा। मैं वहाँ से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हैज़ आने लगा है। आपने फरमाया कि ये ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। इब्ने खल्दून, इब्ने कसीर और इमाम बुखारी ने हैज के मौजू पर एक बाब कायम किया है, जिसका नाम तीनों ने हैज का आगाज़ कैसे हुआ इसका रखा हुआ है। हुजूर अकरम ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया है, हैज वो है कि जिसे अल्लाह पाक ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। अब हमें इस सवाल का जवाब तो मिल चुका होगा कि हैज की इब्तिदा बनी इसराइल से नहीं हुई, बल्कि इसकी इब्तिदा हज़रत आदम के ही ज़माने से हो चुकी है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हैज को अल्लाह ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। चुनांचे आदम की बेटियां बनी इसराइल से पहले भी मौजूद थी। अब इन रिवायत में रोशनी डालते हैं
جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ حیض کی ابتدا حضرت حوا سے ہوئی اور ایسا بطور سزا ہوا۔ امام طبری سورۃ البقر کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی تکلیف پاکیزہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور منع کیا ہوا پھل کھایا، جس سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا، اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ اور لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تب فرمایا، میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ سب مفسرین نے اس روایت کو ناقابل قبول کہا ہے۔ حیض اصل میں ایک طبی آتی مظہر ہے، ان کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ حیض کے خون سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کا علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عورت کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے۔ اللہ پاک نے انسانیت کی تخلیق کے لیے عورت پر ڈالی ہے، اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی مستحق ہیں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ کا اشارہ حیض کی تکلیف کی طرف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا، نہیں، بلکہ ایک ایسی یہ چیز ہے جس کے ذریعے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی تکلیف ہی اللہ پاک نے ایسا کیا ہے کہ انہیں حیض آئے ان پر پہلے ہی دن سے ہی لازم کر دیا گیا ہے۔ جو عورت اس پر صبر کرے گی تو وہ اجر کی حقدار ہوگی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی تکلیف میں عیب ڈھونڈے گی تو اللہ تعالیٰ کے گناہ کی مستحق ہوگی۔ حیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں پر آزمائش ہے، جس پر عورت کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے تو پہلا نوٹیفیکیشن آپ کو جائے گا۔ اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور ہاں، جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ دوستوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔